पहला अफेयर मिट्टी से छुअन। मीत और मयूर बचपन से एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन मयूर के पिता का अचानक निधन हो गया और उसे मीत का स्कूल छोड़ सरकारी स्कूल में दाखिला लेना पड़ा। लेकिन आते जाते अक्सर दोनों के रास्ते मिल ही जाते थे और उनकी नज़रें मिल जाती तो दोनों के चेहरे पर अनायास मुस्कुराहट आ जाती। स्कूल ख़त्म हुआ तो दोनों ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। दोनों उम्र की उस दहलीज पर खड़े थे जहां आंखों में हसीन सपने पलने लगते हैं। मयूर भी एक बेहद आकर्षक व्यक्ति में ढल चुका था और उसके व्यक्तित्व के आकर्षण में मीत खोती जा रही थी। कई बार मयूर ने उसे आगाह भी किया था कि मीत, तुम एक रईस पिता की बेटी हो, मैं तो बिल्कुल साधारण परिवार से हूँ जहाँ मुश्किल से गुजर बसर होती है। लेकिन मीत तो मयूर के प्यार में डूब चुकी थी। वह कब मयूर के ख्यालों में भी बस गई थी, वह यह जान ही नहीं पाया। मीत कभी नोट्स तो कभी असाइनमेंट के बहाने उसके पास आ जाती, फिर कभी कॉफ़ी तो कभी आइसक्रीम। ये सब तो उसका मयूर के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाने का बहाना था। अब मीत को मयूर का इश्क कॉलेज में भी किसी से छिपा नहीं रह गया था। करोड़पति परिवार की इकलौती लाडली मीत को पूरा विश्वास था कि मध्यम वर्गीय परिवार के मयूर के कैंपस सिलेक्शन के बाद वह पापा को अपने प्यार से मिलवाएगी। मल्टीनेशनल कंपनी के उच्च पैकेज का मेल मिलते ही मयूर ने मीत को अपनी आगोश में ले लिया और वह भावुक हो उठा। मीत, तुम तो मेरे जीवन में चांदनी हो जो शीतलता भी देती है और चारों ओर रोशनी की जगमगाहट भी फैला देती है। जब हंसती हो तो मेरे दिल में न जाने कितनी कलियां खिल उठती है। बस अब मेरी ज़िंदगी में आकर मेरे सपनों में रंग भर दो। मीत मयूर के प्यार भरे शब्दों में खो गई और लजाते हुए उसने अपनी पलकें झुका ली और मयूर ने झट से उसकी पलकों को चूम लिया था। इस मिट्टी से छुअन से उसका पोर पोर खिल उठा। वह छुई मुई से अपने में सिमट गई। लेकिन इसी बीच मीत के पापा ने उसके ख्वाहिश को एक पल में नकार दिया और मयूर को इससे दूर रहने का फरमान सुना दिया। मयूर उदास पराजित सा होकर दूर चला गया। दोनों के सतरंगी सपनों का रंग बदरंग कर दिया गया था। मयूर ने अपना फ़ोन नंबर भी बदल दिया था और अपनी परिस्थिति को समझते हुए मीत से सारे संबंध तोड़ लिए थे। मीत के करोड़पति पापा ने धूमधाम और बाजे गाजे के साथ उसे मिसेस महेश पोवार बना दिया। उसका अप्रतिम सौंदर्य पति महेश के लिए गर्व का विषय था। समय के साथ वह जुड़वा बच्चों की स्मार्ट माँ बन गई थी। पोवार परिवार की बहू बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती और अपने चेहरे पर खिलखिलाहट व मुस्कान का मुखौटा लगाए हुए अपने होने के एहसास को वजूद को हर क्षण तलाशती रहती। उसे किसी भी रिश्ते में उस मिट्टी से छुअन का एहसास न हो पाता और वह तड़प उठती। सब कुछ होने के बाद भी वह खोई खोई सी रहती। इतना सब कुछ पाने के बाद भी वह मयूर की उस मिट्टी सी छुअन के विचार से ही वह रोमांचित हो उठती थी। पूरे 8 वर्ष बीत गए थे। वह अपने परिवार और बच्चों के साथ संतुष्ट थी, परंतु आज भी सतरंगी सपनों की उड़ान और गुनगुनाती बयार मयूर की प्यार भरी मिट्टी छुअन की चाह उसके मन को आंदोलित करके भटका ही देती। वह सोचती वह मयूर से माफ़ी तो नहीं मांग पाई, आज भी वह उससे नाराज़ ही होगा। एक शाम वह अकेली ही मॉल के कॉफ़ी शॉप में बैठकर कॉफ़ी का इंतज़ार कर रही थी। वह फ़ोन पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए थी, तभी मानो उसके कानों में सुरीला संगीत बज उठा। मयूर के वजद में बसी खुशबू उसके चारों ओर फैल गई थी। उसकी मिट्टी से छुअन की भावनाएं, पायल की मीठी मीठी रुनझुन की संगीत की लहरी उसके कानों में गूंज उठी थी। दोनों की नज़रें मिली और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। कैसी हो मीत? अच्छी हूँ, और तुम? मैं भी अच्छा और खुश हूँ। यहाँ मीटिंग में आया था, मेरे साथ एक कॉफ़ी भी नहीं पियोगे? मुझे फ़्लाइट पकड़नी है। बोलो क्या कहना है? मयूर, मुझे माफ़ नहीं करोगे? मीत, दुनिया प्यार के रंग को कभी फीका नहीं करती। लेकिन मयूर, तुम्हारे बिना तो मेरा वजूद ही कहीं खो गया है। उसकी आंखों में अश्रु के बादल उमड़ पड़े थे। नहीं मीत, तुम्हारा प्यार जितना सच्चा है उतना ही ज़रूरी और
प्यार है तुम्हारा परिवार भी। तुम एक बार अपने दिल के दरवाजे खोलकर अपने सतरंगी सपनों को जीने की कोशिश तो करो। रिश्तों की डोर में लिपटा तुम्हारा पति, बच्चे और परिवार क्या इतने बीच में रहकर अपने वजूद को पंख नहीं दे सकती? वह सब तुम्हें कितना प्यार करते हैं। मयूर से मिलने के बाद जब वह घर लौटने के लिए कार में बैठी तो अपनी पलकों को बंद करते ही ऐसे एहसास की अनुभूति हुई मानो उसके सतरंगी सपनों को पंख लग गए हो और मयूर की मीठी से छुअन से वह आज़ाद हो चुकी है। वह घर पहुंचते ही महेश की आगोश में आनंद की अनुभूति से सराबोर हो गई। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।